कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि कोई हमें लालच दे रहा है तो क्या आप शेयर मार्केट में काम कर लेंगे हम? जब हम यही नहीं समझ पा रहे कि हम अपने पैसे को सेव कैसे करें, अपने को सेव कैसे करें, तो हम क्या काम कर लेंगे शेयर मार्केट में? तो फिर बता दूं, इस तरह नहीं बनती कि मैंने कहा कि बीसी जी 1000 में जाएगा और मैं बैठा रहूं 1000 में जाएगा, मैं तो वीडियो बनाऊंगा 1000 में जाएगा। ऐसी वीडियो मैं कभी नहीं बनाता। समझते हैं कि मैं अभी 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 35 साल का हूँ, तो ये आपकी गलत फहमी है। करते रहना। मैं आपको कुछ दिखाने या आपका कुछ देखने नहीं आया हूँ यहाँ पर। मैं आपको फिर बता दूँ जो इस तरीके से निगेटिव करते हैं, मेरे से शर्त लगा रहे हो। भाई मैं शर्त क्यों लगाओगे मेरे से? मैं तो कहूँ आप ही जीतते रहो। ये 1 और 2 दिन के अंदर सिचुएशन चेंज हो जाती है, उसके द्वारा वीडियो बनती है। भाई साहब मैं आपको क्यों थी? क्योंकि मुझे कुछ चीजें उसके अंदर नजर आई। अब वो जरूरी नहीं है कि वो आज ही हो गई, वो आगे भी जाकर ऐसा हो सकता था। शेयर मार्केट में कोई हम मजाक करने नहीं आए हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये मजाक का प्लेटफॉर्म नहीं है और इमोशनल वाला भी ये प्लेटफॉर्म नहीं है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे अडानी पावर की, बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, और बात करेंगे रतन पावर की, और बात करेंगे सर बीसीजी की। सर सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि शेयर मार्केट में कोई हम मजाक करने नहीं आए हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये मजाक का प्लेटफॉर्म नहीं है और इमोशनल वाला भी ये प्लेटफॉर्म नहीं है। कुछ लोगों को सच्चाई सुनना बर्दाश्त नहीं है और वो कुछ यूट्यूबरों की जो वीडियो देख लेते हैं जिसके अंदर किसी भी शेयर को खरीदो 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 वाली चीज़ें आती हैं, उससे वो इतना प्रेरित हो जाते हैं क्योंकि कोई स्टॉक उनको करोड़पति बनाने वाली भावना से दिखाया जा रहा है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर किसी कंपनी के पास सब कुछ अच्छा है और उसने वो सब कुछ अच्छा अपने जो भी उसका डाटा होता है ऑनलाइन वाला उसके अंदर उसने दिखा रखा है, तो वो एक्चुअल में अच्छा है। उसके अंदर चाहे गिरावट हो कुछ हो, वो सब कुछ अच्छा है सर। लेकिन हम भूल रहे हैं कि सेबी ने कुछ चीज़ों को जो प्रस्तुत करने के लिए बीसीजी के ऊपर अपनी कड़े कदम जो उठाए हैं, उसके अंदर सोचना ये है कि जो चीज़ कंपनी के तरफ से दिखाई जा रही थी एक्चुअल में कुछ चीज़ें उस तरीके की नहीं है। कंपनी का काम सर नंबर 1 है। देश और विदेशों में कंपनी काम करती है। एड मार्केटिंग के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा, डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में अच्छा वर्क है जो अभी भी चलेगा, बाद में भी चलेगा। मैं आज ऐसी चेष्टा क्यों आपके सामने कर रहा हूँ, क्यों ऐसी ऐसी बातें आपको बता रहा हूँ? देखो सर, मैं आपको बता दूँ कि निगेटिव लोगों, पॉजिटिव लोगों, मेरे द्वारा उनको सही सलाह ही दी जाएगी। मैं कोई पैसे नहीं ले रहा हूँ आपसे यहाँ पर। अगर मैं ये एनालाइज आपको करके दिखा रहा हूँ, टीड़ागढ़ में शनिवार के दिन वीडियो बनाई थी, शेयर 20 रुपये भाग गया सर। पहली वीडियो थी मेरी वो टीड़ागढ़ में। क्यों थी? क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें उसके अंदर नजर आई। अब वो जरूरी नहीं है कि वो आज ही हो गई, वो आगे भी जाकर ऐसा हो सकता था, लेकिन वो आज ही हो गई। ऐसी ऐसी चीज़ें हम अगर ढूंढना शुरू करेंगे, शेयर मार्केट एक ऐसा समुंदर है, पैसा तो मिलेगा पर पैसा गंवाने के रास्ते ज़्यादा इसके अंदर लोग आपको बताएंगे। बीसीजी पे कल का कमेंट आया सर, उसने कहा मेरे वर्ल्ड को नोट कर लेना और दिसंबर तक इसी शेयर को मैं बहुत ऊंचाई तक पहुंचा दूंगा, दिखा दूंगा, फिर मैं आपसे बात करूंगा। मैंने कहा भाई दिसंबर तक मेरी वीडियो देखते रहना और रोज़ कमेंट करते रहना। मैं आपको कुछ दिखाने या आपका कुछ देखने नहीं आया हूँ यहाँ पर। मैं आपको फिर बता दूँ जो इस तरीके से निगेटिव करते हैं। मैं कोई आपसे शर्त नहीं लगा रहा हूँ। शेयर मार्केट कोई शर्त वाली चीज़ नहीं है। सबसे पहले अपने दिमाग में डाल लो, बच्चों वाली चीज़ नहीं है ये। बच्चा कर सकता है, बच्चा मैच्योर भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूँ
आपको अपने द्वारा अपने एनालाइज के थ्रू जो भी अच्छा दिखता है उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए, बल्कि किसी एनालाइज के साथ अपनी शर्तों को ना लगाइए। कोई ये जुए का चैनल नहीं है कि आपको शर्त लगानी है मेरे साथ। मैं बेसी जी को बहुत ऊपर देखने चाहता हूँ। क्या उससे पहले उसके अंदर जो निगेटिव चीज़ आए उससे मैं आपको वंचित कर दूं? क्या सेबी ने जो इसके अंदर कुछ चीज़ें की हैं उससे आपको वंचित कर दूं? देखो सर, मैंने खुद इस शेयर को खरीदा। एक बंदे ने कहा आपने खुद खरीदा, तब तो अच्छा बता रहे थे। भाई साहब, जिस दिन मैंने खरीदा ना उसके बाद ये ऊपर गया था। मैंने कह दिया था इसका शेयर नीचे जाएगा, फिर ये शेयर काफ़ी नीचे आया। वहाँ पर भी मैं आपको कहता रहा, मैंने कहा लॉन्ग के लिए शेयर अच्छा है, अभी के लिए ये शेयर अच्छा नहीं है। मैं ये आपको हर बार बता रहा हूँ। आपको अपनी प्रतिक्रिया को अच्छा देखना है। अगर शेयर बिल्कुल बेस्ट होते हैं ना, अगर वो अपर सर्किट लगा रहा है तो एंट्री करने के मौके नहीं मिलते वहाँ। हमें आपको जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ खरीदने बेचने की चीज़ नहीं बता रहा हूँ। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि BCG में आपके पहले कुछ और व्यू थे, आज कुछ और व्यू हैं। भाई मैंने कल कुछ और खाया था, आज मैं कुछ और खाऊंगा। ध्यान रखिए कि शेयर मार्केट की जो भी चीज़ें होती हैं वो न्यूज के द्वारा बदल जाती हैं। BCG को इतनी तेज़ी के साथ नीचे गिरना सेबी के न्यूज़ से गिरा है। ध्यान रखना आप एक बात को। बहुत इमोशनल बात आज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप समझना चाहें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग समझते हैं कि मैं अभी 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 35 साल का हूं, तो ये आपकी गलत फहमी है। मैंने 40 साल पूरे कर दिए हैं, 41 साल में मैं लग रहा हूं। तो बच्चों वाली चीज़ मैं आपको नहीं बताना चाहता और ना मैं आपके द्वारा सुनना चाहता हूं, क्योंकि अगर हमने शेयर मार्केट पे कदम रखा तो हमारा बचपना दूर होना चाहिए। सबसे पहले हमारे देखने के नज़रिए अच्छे होने चाहिए। आपका शेयर पकड़ने की क्षमता अगर अच्छी है ना, अगर वो आज गिर रहा है तो कल वो भाग भी सकता है। NTPC हो गया, अडानी पावर हो गया, ये जो शेयर LIC हो गया, ये जो शेयर मैंने पकड़े हैं ना, ये फ्यूचर में इनको देख लेना आप। जल्दी आप इनके अंदर अच्छी चीज़ें देखेंगे। तो BCG में मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप कमेंट करते हो कि मेरे से शर्त लगा रहे हो। भाई मैं शर्त क्यों लगाओगे मेरे से? मैं तो कहूँ आप ही जीतते रहो। ये 1 और 2 दिन के अंदर सिचुएशन चेंज हो जाती है, उसके द्वारा वीडियो बनती है। भाई साहब मैं आपको फिर बता दूं, इस तरह नहीं बनती कि मैंने कहा कि BCG 1000 में जाएगा और मैं बैठा रहूं 1000 में जाएगा, मैं तो वीडियो बनाऊंगा 1000 में जाएगा। ऐसी वीडियो मैं कभी नहीं बनाता। तो जो इस चैनल पर आ रहे हैं, पहले अपनी वैल्यू को जाने कि हम बच्चे हैं, ना समझ हैं या समझदार हैं, या साइकोलॉजी को हम जानते हैं। सारा गेम जो है ना साइकोलॉजी का है। जहां लोग इसके अंदर अपने प्रॉफिट बुक करके साइड में बैठ गए ना, बच्चे ही फंस गए इसके अंदर जो लालच कर रहे थे। ध्यान रखना कि ये शेयर फिर से भी तेजी दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि यहीं से, क्योंकि इसके टारगेट बहुत ऊपर के आ रहे हैं। शेयर तेजी दिखाए, गिरावट दिखाए, अगर वो शेयर के अंदर कुछ निगेटिव है और वो हमें दिखाया जा रहा है, हमें दिख रहा है, तो वो हमारे लिए निगेटिव होगा और उसके अंदर ही आपको अपनी प्रतीक्षा को अच्छा करना है। तो BCG में आपका व्यू अगर लंबे समय का है तो ये बेस्ट शेयर है, क्योंकि ये काम ही ऐसा करता है। इसलिए ना समझी वाली बात फिर से कह रहा हूँ, बड़े बन जाइए, अच्छे बन जाइए और देखिए कि इस चैनल पर दूसरों की तरह कुछ ऐसी चीज़ें नहीं बताई जा रही है कि BCG खरीद लो, BCG 50 में जाएगा, 60 में जाएगा। ऐसे YouTube में वीडियो देख रहे हो आप, गलती इसमें देख लेना, गलती दोनों तरफ से होती है इसके अंदर। जब हम किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि कोई हमें लालच दे रहा है, तो क्या आप शेयर मार्केट में काम कर लेंगे हम? जब हम यही नहीं समझ पा रहे कि हम अपने पैसे को सेव कैसे करें, अपने को सेव कैसे करें, तो हम क्या काम कर लेंगे शेयर मार्केट में? बदलाव कीजिए, और बदलाव जिस दिन नहीं किया हो, ऐसे ही हम इस तरह इमोशनल से मार्केट को देखते जाएंगे। तो BCG मेरे लिए लॉन्ग के लिए सही हो सकता है, शॉर्ट के लिए जब तक के सेबी वाली चीज़ें क्लियर नहीं है तब तक भी अच्छा नहीं है। भले ये कल से फिर से आपको अपर सर्किट मारे, मैं तो कहूँ अपर सर्किट मारे, क्योंकि काफ़ी लोग जो इसके अंदर फंसे हैं वो उनको तसल्ली मिले और वो उनकी आंखें खुले। फिर देखो सर क्या होता है कि जब हम शेयर को अच्छी नज़रों से देखते हैं तो उसके हम हर एक पहलू को परखते हैं। जब मैंने आपके लिए BCG में अपने व्यू निगेटिव बताए हैं
तो भले ही वो चीज़ें 5 दिन बाद हुई हो, लेकिन वो होती हुई आपको दिखी है। तो सारी दृष्टि आपकी है, अपने को अच्छा कीजिए। जो नादान कमेंट करते हैं वो बच्चे हैं, अभी बड़े हो जाइए, क्योंकि ये बच्चों के खेलने वाली चीज़ नहीं है। मैच्योर हो जाइए ताकि आपको हर चीज़ अच्छी लगे। बात करेंगे अडानी पावर की, और काफ़ी लोगों ने कहा सर आपने कहा था कि ये 7 दिन में तेजी के संकेत दिखाएगा। ध्यान रखना सर, 7 दिन बीते और 3 दिन बाद ही फिर अमेरिका से न्यूज आई, और मैंने कहा कि जो भी न्यूज पासा पलट रही है भाई वो पलट ही रही है। मैं आपको बता दूं, बीसीजी में सेबी की नजरें, से बीसीजी गिरा, अडानी ग्रुप में हिडनबर्ग की नज़रें, फिर पैनल की नज़रें, सेबी की नज़रें, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की नज़रें, फिर आपका अमेरिका से चीज़ें निकल कर आई हैं। तो जब इन चीज़ों से अडानी अपने को झेल रहा है और वो अपने को संभालने की प्रतिक्रिया में लगा है, ये एक जो मेरा व्यू है वो आपको बताना है कि 2024 और 2025 की क्षमता वाली चीज़ें अडानी ग्रुप में बनाई जाएगी। अब ये नहीं है कि कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो वो गलती करती जाएंगी। सेबी बैठा है भाई, उसको आपको देखना है। हर एक शेयर में कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो जाते हैं, इसकी वजह से ज़रूरी नहीं कि वो शेयर ही ख़राब हो गए या वो ये कंपनी बंद हो गई, उसके अंदर कुछ उतार और चढ़ाव होते हैं। उस अनुसार मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो यहाँ पर अमेरिका वाली न्यूज़ ने अडानी ग्रुप पर असर डाला, वहाँ हमारे अडानी पावर के जो टारगेट हमारे अच्छे वाले हैं उसको धुंधला किया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपको देखने को मिले कि इन सब के बावजूद भी अडानी ग्रुप ने अपने झारखंड थर्मल प्लांट का दूसरी इकाई भी चालू कर दी है जो 800 मेगावाट की है, यानी कि टोटल इनकी 1600 मेगावाट की थर्मल पावर जो है सुचारू रूप से चल रहा है, और अपनी बिजली को निर्यात करने की क्षमता को ये दूसरे देश में पहुंचाने के लिए भी वर्क कर रहा है, जो है बांग्लादेश। तो ये जो भी चीज़ें अडानी ग्रुप कर रहा है, यानी अडानी पावर कर रहा है, ये अपनी बिजली को यहाँ से बाहर भेजने के लिए झारखंड वाले प्लांट से दूसरी इकाई को इन्होंने स्टार्ट किया है। अब आपको ये समझना है कि इतने आरोपों के बाद भी अडानी ग्रुप अपनी चीज़ों के साथ निरंतर अच्छा वर्क कर रहा है। मैं आपको कह रहा हूँ, आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि जब अडानी इलेक्ट्रिसिटी टाटा पावर के 3000 कस्टमरों को अपनी ओर आकर्षित अपनी दरों के कम होने की वजह से कर सकता है, और वो भी अक्षय ऊर्जा में, तो आने वाले दिनों में अडानी ग्रुप आपको क्या क्या करके दिखा देगा वो आपको समझना है। मैं फिर कह रहा हूँ, शेयर मार्केट को समझने की जो नॉलेज होती है ना, वो अलग से डेवलप हो जाती है। बहुत से लोगों को सालों साल नहीं आएगी और बहुत से लोगों को साल भर में आ जाएगी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, हो सकता है मैं गलत हूँ। मुझे इस मार्केट में 3 साल होने वाले हैं, और हो सकता है कि क्या मैं गलत ही एनालाइज कर रहा हूँ, लेकिन गलत एनालाइज करने वाली चीज़ों में कभी इतने कमेंट और इतने व्यू और इतने पॉजिटिव चीज़ें नहीं आती। मैं बस इसी चीज़ को देखता हूँ, और जो मैं चीज़ देखता हूँ उससे मुझे आज तक मुझे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। मेरा तो पोर्टफोलियो बिल्कुल चाहे कम ही आ रहा है, लेकिन चल रहा है, धीरे धीरे सब कुछ सही हो रहा है। ध्यान रखना सर, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि शेयर मार्केट के तरीके बदल दीजिए। जो आपको गुमराह कर रहा है उससे दूर हो जाइए। सच्चाई के देखो, मैं आपको खरीदने के लिए और बेचने के लिए तो मतलब न्यूज़ बताता हूँ, उसका अपडेट बता देता हूँ और बता सकता हूँ कि ये किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। तो अडानी पावर ने एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत अपनी दूसरी इकाई झारखंड में जो स्टार्ट कर दी, वो बांग्लादेश को 25 साल तक के बिजली देने के लिए कर दी है। और इससे आपको देखना है कि जब अनुबंध ही 25 साल के हो रहे हैं तो अडानी ग्रुप कितना मजबूती की तरफ है। हर एक तथ्य को पकड़िए सर, और जब तक आप तथ्य नहीं पकड़ेंगे कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। बात करेंगे रतन पावर की, और रतन पावर में इतनी ज़्यादा तेज़ी की 19% आपका शेयर भाग गया। वो इस कारण से भागा क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक ने उसको एक नया ऋण दिया है जो करीब 1114 करोड़ रुपए का है। इतना बड़ा ऋण, ध्यान रखिए सर, 1114 करोड़ रुपए का जब कोटक महिंद्रा बैंक ने लोन दिया है, तो आपको समझना चाहिए कि
ये जो बड़े बड़े बैंक जो लोन ऐसी पेनी स्टॉक कंपनी को दे रहे हैं, तो उनको पता है कि इनके पास कितनी संपत्तियाँ हैं, एसेट्स हैं और कितनी इसकी क्षमता है। 2700 मेगावाट का इसकी जो बिजली उत्पन्न करने की क्षमता है रतन पावर से। सर ध्यान रखना, जो भी इतना ज़्यादा पैसा ये ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने गोल्डमैन और अपना वर्दे पार्टनर का जो इनका ऋण शेष था उसको पूरा चुका दिया है इन्होंने। यानी कि कोटक महिंद्रा से लोन लेकर जो भी बड़ा लोन इनका गोल्डमैन सैक्स और आपका वर्दे पार्टनर का था उसको पूर्णतया चुकता कर दिया है। यहाँ से एक पॉजिटिव संकेत आ गया। पर आपको नहीं भूलना है, अब क्या नहीं भूलना है, मैंने कहा था कि अप्रैल 2024 से दरें चेंज हो जाएंगी कि दिन में 20% कम और रात को 20% ज़्यादा। ये अप्रैल 2024 से होंगी। ये कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, जिसमें औद्योगिक और आपका वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए ये अप्रैल 2024 से होगा। कृषि को छोड़कर अन्य उपभोक्ताओं के लिए ये होगा 1 साल बाद। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। अब यहाँ पर इसने अपने कर्जे को लोन देकर उतारा है। ध्यान रखना, सेल भी ये 900 करोड़ तक की कर रहा है, सेल भी सही कर रहा है, लेकिन लॉस ये लगातार दे रहा है। जैसे इस बार से 463 करोड़ रुपए का इसका लॉस है इससे तो आपको देखना चाहिए कि ये कंपनी लॉस जनरेट कर रही है और अगर इसको और आगे बढ़ना है तो इसे अपनी क्षमता को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अच्छी कंपनियों, बड़ी बड़ी कंपनियों में भी उत्पादन करने वाली क्षमता के साथ इस कंपनी को देखा जाता है। पर हमने आपको क्या कहा है कि अक्षय ऊर्जा की तरफ सरकार जो रुख मोड़ रही है, तो फिर पावर वाली कंपनियों को अपने द्वारा भी सोलर से, विंड टर्बाइन से तरफ अपनी नीतियों को ले जाना पड़ेगा, ताकि ग्रीन ऊर्जा का क्षेत्र जो सरकार दिखा रही है वो अच्छा हो जाए। इसलिए इसके अंदर हाल ही में तेजी के संकेत हैं। फिर कह रहा हूँ, आगे जाकर इसके अंदर आपको अपने प्रॉफिट की मंशा देखनी पड़ेगी, ये देखनी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी ज़्यादा लॉस कर रही है और जब वो अपने काम को बढ़ाएगी तो धीरे धीरे वो लॉस को कम करती जाएगी, हल्के हल्के वो अपनी सेल को बढ़ाती जाएगी। इसमें आपके 1 से 2 साल लग जाएंगे। तो अभी इस शेयर से आपको जल्दबाजी में चढ़ने वाली नीति और थोड़ा प्रॉफिट बुक करने वाली नीति के साथ रतन पावर में टिकना पड़ेगा। फिर कह रहा हूँ, बड़ी बड़ी बातों में गुमराह मत हो जाना कि भाई यही तोड़ देगा, 70-80 पहुँच जाएगा। न्यूज़ बड़ी है क्योंकि इतने बड़े बैंक ने इनको लोन दोबारा से दिया, नया लोन दिया है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव संकेत है। उनको पता है कि इनके पास क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन उनको सही करने के लिए फिर हमें वक्त देना पड़ेगा। तो यहाँ पर संसी से इस शेयर के अंदर अपनी प्रतिक्रिया को प्रॉफिट तक देखना है। बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, और वोडाफोन आइडिया की बात इसलिए भी करेंगे, हमारे रविंदर ठक्कर जी जो चेयरमैन है उन्होंने कह दिया है कि वो अपनी 4G की कवरेज को बढ़ाना और 5G को लॉन्च करने के चक्कर में लग गए हैं, लेकिन वो होगा फंड के बाद। तो सारी रणनीति को देखिए कि ये एडवांस में बात कर रहे हैं, जो नेटवर्क विक्रेता है उनसे बातचीत चल रही है। तो वो हर एक संभव प्रयास तब पूर्ण होगा जब इनके अंदर फंड आएगा। कुछ सर्कलों में ये 5G लॉन्च करेंगे, उसकी भी ये घोषणा कर देंगे, लेकिन केंद्र बिंदु बन रहा है फंड। इसलिए कह रहा हूँ कि फंड आएगा तो इनके अंदर सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो हर एक दिशा 5G में बदलेगी। विक्रेताओं से, जो ये नेटवर्क विक्रेताओं से बात कर रहे हैं, वहाँ पर सारी रणनीति जो आ रही है फंड वाली आ रही है। तो जब तक कि हमें ये चीज़ें नहीं दिखाई देंगी कि भाई इस कहीं से फंड ज़्यादा आ गया, कुछ आ गया। देखो सर, यहाँ क्या हुआ है, ये नेटवर्क विक्रेताओं से बात कर रहे हैं और नेटवर्क विक्रेताओं से बात करेंगे तो कुछ भी चीज़ें उनसे ये आदान प्रदान करेंगे, तो उसके लिए क्या होगा, फंड होगा। तो मेन मुद्दा क्या हो गया, फंड हो गया। तो बेचना नहीं है, फंड का वेट कीजिए, तब जाकर आपको वोडाफोन आइडिया में कुछ उजेले अवसर दिख सकते हैं। ये नहीं कि आज भागा तो सब कुछ अच्छा हो गया। हो सकता है इस न्यूज़ से ये भाग गया क्योंकि ये 5G को लॉन्च करने वाली चीज़ों के साथ बात हो रही है, लेकिन आपको देखना है कि क्या ये आगे जाकर भी इनको फंड जो है जल्दी आएगा या इसमें विलम्ब होगा। तो जब तक विलम्ब होता जाएगा तब तक वोडाफोन की नाव जो है इस तरीके से ही रहने वाले हैं। तो वेट कीजिए सर, फंड आ सकता है तभी ये अपने विक्रेताओं से
बात कर रहे हैं 5G को लॉन्च करने के लिए। तो रतन इंडिया पावर में आपको विशेष तौर पर नज़र अपनी प्रॉफिट की तरफ रखनी चाहिए। BCG को समझिए, काम अच्छा है, लेकिन जिस तरीके से न्यूज़ सिचुएशन बनती है उसके अनुसार मैं वीडियो बना देता हूँ। मेरी तरफ से कल ही अपर सर्किट लगाए और 100 दिन तक ना तोड़े, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे जो दिखता है मैं वही चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। BCG में बहकना नहीं है, अपने को संभालना है, काम को इसको देखना है, और लंबे समय का विषय अगर आपके पास है तो उस पर विशेष ध्यान देना है, और सेबी की तरफ देखकर भी देखना है कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने की थी और वो क्या क्या चीज़ें करने के लिए अब BCG अपनी रिपोर्ट आगे से फिर से प्रस्तुत करेगा। तो उस पर ये शेयर चलने वाला है। और फिर कह रहा हूँ, छोटे बनना बंद कर दो, बड़े बनने चाहिए, वो भी अपने दिमाग से। बच्चों वाली बात बिल्कुल भी नहीं करनी। मेरे हिसाब से ना, चाहे 60 साल का 70 साल का इंसान है, अगर वो लालच वाली बात, घमंड वाली बात, वहम वाली बात, शर्त लगाने वाली बात कर रहा है ना, मेरे हिसाब से वो 14 साल का बच्चा ही है, अभी उससे भी छोटा है। तो ध्यान रखिए, वहम अहम को त्यागिए। शेयर मार्केट एक एनालाइज की चीज़ है, पर ये नहीं कि दूसरे एनालाइज के साथ आप हाथ मिला रहे हो। जी शर्त लगा लो, दिसंबर में दिखा दूंगा। समझिए, यहाँ शर्त नहीं लगानी है। मैं आपसे कोई यहाँ पर भेसबाजी नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे जीतना नहीं चाह रहा हूँ, मैं आपसे जीत जाऊँगा जी, नहीं। अपने माइंड को कंट्रोल कीजिए और अच्छी वीडियो देखिए और अच्छी नींद लीजिए और शेयर मार्केट में हल्के से वर्क कीजिए। तो चिड़ी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।